सीएम योगी ने दी गोरखपुर वासियों को सौगात, किया कल्याण मंडपम का लोकार्पण। सीएम योगी ने किया जनसभा को संबोधित। बरेली में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे जिला अस्पताल, मरीजों को तकिया न मिलने पर हुए नाराज। एटा के मेडिकल कॉलेज में लापरवाही के आरोप, भारतीय किसान यूनियन स्वराष्ट्र ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई नहीं हुई तो होगा धरना प्रदर्शन। हरदोई में सड़क निर्माण की खुली पोल, हाथ लगाते ही उखड़ने लगी नई सड़क, ग्रामीणों ने की जांच की मांग। और वाराणसी में मुफ्ती अब्दुल की लोगों से खास अपील, बकरीद पर वीडियो शेयर से करे परहेज। बहराइच में तेंदुए का शावक देख घबराए लोग, भारी भीड़ देखकर पेड़ पर जा चढ़ा शावक, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं परमानंद पांडे। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम द्वारा 4.52 करोड़ रुपए की लागत से सूरजकुंड में निर्मित कल्याण मंडपम का उद्घाटन किया। इस कल्याण मंडपम के निर्माण से शहरी आबादी के मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों को किसी भी प्रकार के अनुष्ठान और मांगलिक कार्यक्रम करने के लिए सस्ते और किफायती दरों पर उच्च कोटि की सुविधा प्राप्त होगी। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निगम जैसी संस्थाएं नगर निकायों के लिए एक मानक बन सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी को सेफ सिटी में बदलना है। सेफ सिटी का मतलब जहां हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित समझे। और क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आप भी सुनिए। को अपनी धमनी के रूप में उपयोग किया था, जिससे जीव सृष्टि को एक स्वच्छ, सुंदर और आध्यात्मिक वातावरण दे सके। हमने अपने स्वार्थ के लिए उसको पाड़ दिया, नदी को नाला बना दिया, नाला बनाने के बाद फिर उसके ऊपर कोई कॉलोनी काट दी। परिणाम क्या हुआ? आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ करने लग गए। असमय बारिश, अतिवृष्टि, सूखा, बाढ़, ये सभी विकृतियां हमारे सामने आपदा के रूप में सामने आती हुई दिखाई दी। अगर इन सभी भयावह स्थितियों से बचना है तो हमें फिर से प्रकृति की शरण में जाना होगा और नदियों को पुनर्जीवित करना होगा। जल संकट से बचाने के लिए नदियों को पुनर्जीवित करना और नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण के महाअभियान के साथ जोड़ना। एक पेड़ मां के नाम इसी श्रृंखला का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी ने उसको एक भावनात्मक पुट दे करके प्रत्येक भारतवासी को इस अभियान के साथ जोड़ने के एक पवित्र भाव उन्हें दिया है और हम भी अपने यहां लगाएं। मोहल्लों में लगा सकते हैं, पार्क होगा, पार्क के चारों तरफ भी लगाइए। एक कल्याण मंडपम में चारों तरफ पेड़ लगा देंगे, कितना अच्छा वातावरण हो जाएगा, अच्छा वातावरण हो जाएगा। ये पेड़ लंबे समय तक रहेगा, छाया भी देगा, फल भी देगा। आंवला लगा सकते हैं, आम लगा सकते हैं, नीम लगा सकते हैं और भी किसी भी प्रकार के फलदार पेड़ हमारे पास है। 50 करोड़ से अधिक नर्सरी हम लोगों ने तैयार की है। इस पूरे कार्यक्रम के लिए 35 करोड़ वृक्षारोपण, एक पेड़ मां के नाम, उत्तर प्रदेश में हम एक दिन में इस इवेंट को बनाने वाले हैं और बाकी अलग अलग तिथियों में। कल से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, 15 अगस्त तक चलेगा। एक पेड़ मां के नाम हम लोग लगाएंगे और मैं फिर आप सबसे कहूंगा, आप सभी इसके साथ जुड़िए। रवि किशन जी हर वार्ड में जाकर के इस कार्यक्रम की अगुवाई करने वाले हैं। आप सभी लोग उनके साथ मिलकर के मोहल्ले के प्रत्येक वार्ड और मोहल्ले में वृक्षारोपण के इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे। उसको उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानने शुक्रवार को महाराणा प्रताप जिला अस्पताल पहुंचे। उनके अस्पताल पहुंचते ही खलबली मच गई। डिप्टी सीएम इमरजेंसी वार्ड पहुंचे, मरीजों के बिस्तर पर तकिया नहीं मिला। इस पर अपर निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर अलका शर्मा को फटकार भी लगाई। बरेली जिला अस्पताल का हमने गहन निरीक्षण किया है, साफ सफाई के निर्देश दिए हैं
और यहाँ पर हमने ये पाया है कि स्नेक बाइट के केसेज अधिक आ रहे हैं। तो आज बरेली जिला अस्पताल का हमने गहन निरीक्षण किया है। साफ सफाई के निर्देश। एटा के वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की लापरवाही से परेशान भारतीय किसान यूनियन स्वराष्ट्र ने डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा ने रात में स्टाफ के सोने और मरीजों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने जच्चा बच्चा वार्ड में पुरुषों की देर रात आवाजाही पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। हरदोई के सवायजपुर क्षेत्र में बन रही नई सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। सिमरशाला अलियापुर फरीगहना मार्ग पर बनाई जा रही सड़क हाथ लगाते ही उखड़ने लगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ग्रामीणों ने निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शासन प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की है। बता दें, विधायक के प्रयास से शुरू हुआ यह निर्माण कार्य अब संदेह के घेरे में है। लोगों ने ठेकेदार बदलकर गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने की मांग की है। वाराणसी के शहर मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी ने बकरीद पर अपील की है कि लोग कुर्बानी के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर न करें। उन्होंने कहा कि ऐसा करना शरीयत के खिलाफ है। जानवर के अवशेष इधर उधर ना फेंकें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साथ ही प्रशासन से बेहतर व्यवस्था की मांग भी की है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम दो लोगों से कुछ अपीलें करना चाहते हैं। पहली अपील तो हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से है कि वो बकरीद के मौके पर सफाई सुथराई का माकूल इंतज़ाम करें, बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी तरीके से बनाए रखें, ताकि पानी की बिजली की दोनों की इसमें ज़रूरत पड़ती है, किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके साथ साथ आवाम से मेरी गुजारिश ये होगी कि सफाई सुथराई का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सफाई सुथराई तो वैसे भी इस्लामी तालीम का एक अहम हिस्सा है और ऐसा कोई काम करना जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे, इस्लाम में उसकी इजाज़त नहीं है। खबर वाराणसी से है, जहां निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर काशी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट समेत अन्य प्रमुख घाटों पर श्रद्धा और भक्ति का महासंगम देखने को मिला। तड़के भोर से ही लाखों श्रद्धालु मां गंगा के पवित्र जल में स्नान के लिए उमड़ पड़े। घाट पर हर तरफ भक्तों की लंबी कतारें, धार्मिक मंत्रोच्चार और गंगा आरती की गूंज से पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो उठा। इसके साथ ही सिंधु समेत चिनाब, रीवा, मानसरोवर और गंगा नदी के जल से बाबा का अभिषेक भी किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाएं सर पर सिंधु नदी का जल लेकर पहुंची। इसके साथ ही पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी भी कलश यात्रा में शामिल हुए। देखिए, काशी जो है धर्म, संस्कृति और आस्था की नगरी है और यहाँ के जितने भी आयोजन हैं गंगा से शुरू होते हैं और शिव जी पर खत्म होते हैं। तो निर्जला एकादशी एक बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन जो महिलाएं निर्जला व्रत रह के बाबा में अभिषेक करती हैं, उन्हें साल भर एकादशी में व्रत रहने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा पर्व है और काशी की धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है। और काशी वैसे भी परंपराओं का शहर है, परंपरा है तो काशी है, ये भी परंपरा है जो है चली आ रही है। उन्नाव में निर्जला एकादशी पर भाजपा नेता विमल द्विवेदी ने सामाजिक समरसता का अनूठा प्रयास किया है। उन्होंने मोचियों और जरूरतमंदों को अंग वस्त्र, खाद्य सामग्री, मिट्टी के घड़े और आर्थिक सहायता वितरित कर सम्मानित किया। यह सेवा नर सेवा नारायण सेवा अभियान के तहत की गई। विमल द्विवेदी ने कहा कि सनातन धर्म में दान का विशेष महत्व है। यह पहल हिंदू समाज में एकता और गर्व को मजबूत करने का प्रयास है। आज गत वर्षों के बाद नर सेवा नारायण सेवा द्वारा निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर मोची का काम करने वाले व जरूरतमंदों में मिट्टी का घड़ा, राशन व अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ उन्हें अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया है। नर सेवा नारायण सेवा का प्रयास रहता है कि समाज में सामाजिक समरसता का भाव रहे। ऐसे लोगों, ऐसे जरूरतमंदों प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नर सेवा नारायण सेवा द्वारा सभी जरूरतमंदों में व मोची का काम करने वालों में मिट्टी का पानी, गर्मी को देखते हुए मिट्टी का घड़ा व अन्य आवश्यक वस्तुएं देकर उन्हें सम्मानित किया गया है।
मैं आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावस्ती में बकरीद त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया के निर्देश पर और अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद उत्तम के पर्यवेक्षण में यह व्यवस्था की गई है। जनपद के संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है और थाना भिनगा के ईदगाह तिराहा और दहाना तिराहा, थाना सोनवा के नासिरगंज, थाना हरदत्त नगर, गिरंट और बदला चौकी पर विशेष पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे त्योहार के दौरान शांति बनाए रखने में सहयोग करें। खबर पीलीभीत से है, जहां महान अभिनेता राजपाल यादव ने सभी देशवासियों को बकरीद की बधाई दी है। साथ ही उन्होंने आज की खबर चैनल के लिए भी दुनिया का सबसे अच्छा चैनल होने की दुआ की है। और क्या कुछ कहा राजपाल यादव ने, आप भी सुनिए। ढेर सारी जो है ईद की बधाइयाँ मुबारक, खूब सबके घर में खुशियाँ मिलें, सब खूब खुश रहें, खूब स्वस्थ रहें और सबके घर में, सबके किचन में आनंद बरसे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। और शकील भाई के थ्रू ये क्योंकि हमारी जन्मभूमि के लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ आज की खबर जो है पूरे विश्व की दिल की खबर बन जाए। ऐसी हरदोई में बकरीद को लेकर संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ा पुलिस पहरा रहेगा। मामले की जानकारी देते हुए एसपी नीरज कुमार यादव ने बताया कि नई परंपराओं की अनुमति नहीं दी जाएगी और सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी। इसके साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीस कमेटियों की बैठकें हो चुकी हैं, वहीं पुलिस टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। जैसे कि वरिष्ठ अधिकारियों शासन के दिशा निर्देशन इसी क्रम में बकरीद और अन्य त्योहारों की तैयारी की जा रही है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा इस कमेटी की मीटिंग मुख्यालय स्तर पर की गई है। साथ ही साथ प्रत्येक थाना स्तर पर तथा तहसील स्तर पर भी मीटिंग्स की गई, सभी से वार्ता की गई है। साथ ही साथ हमारी जो गश्त है वो भी चल रही है। प्रत्येक थाना क्षेत्र में मेरे द्वारा भी गश्त की जा रही है। सभी अधिकारियों को निश्चित कर दिया गया और सभी जो हमारे ईदगाह हैं, जितने भी ईदगाह हैं, सभी जगह भी भ्रमण कर लिया गया है, वहाँ पे देख लिया गया। डीएम साहब द्वारा भी बता दिया गया सफाई के लिए। हम लोग निरंतर अलर्ट में हैं। कल सुबह से सारी ड्यूटियाँ मौजूद मिलेंगी नमाज के दौरान। उसके पश्चात हम लोग निरंतर भ्रमणशील रहेंगे। सभी जनपद वासियों को बकरीद के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बांदा जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में आ गई है। अस्पताल से जो तस्वीरें सामने आई है उन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। मरीजों को स्ट्रेचर और बेंच पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। हालात यह है कि ग्लूकोज की बोतलें फायर सेफ्टी उपकरण पर टांग कर चढ़ाई जा रही हैं। गर्मी और भीड़ के चलते बेड की कमी भी बताई जा रही है। मरीज के परिजनों का कहना है कि बेड नहीं था और मरीज की हालत गंभीर थी, इसलिए जहां जगह मिली और वहीं पर इलाज शुरू कर दिया। अस्पताल में सैकड़ों बेड होने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की मनमानी चल रही है। सरकार भले ही बेहतर इलाज के निर्देश दे रही हो, लेकिन अस्पताल प्रबंधन उन आदेशों की अनदेखी कर रहा है। इस मामले पर सीएमएस का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जांच के आदेश दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली क्षेत्र में एक दिल्ली के व्यापारी के साथ 19 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जहां ठगों ने कारोबारी से उनकी पत्नी और मां की किडनी ठीक करने का दावा किया और तंत्र मंत्र से पत्नी का इलाज करने और सोने की ईंट का झांसा देकर कुछ लोगों ने दिल्ली के एक व्यापारी से 11 लाख रुपए नगद सहित 2.5 लाख रुपए के एक हीरे की अंगूठी और 6 लाख की घड़ी ठग ली। कारोबारी ने अब कोतवाली निघासन में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मैं नरेश कुमार जैन दिल्ली से आया हूं। मेरे साथ यहाँ पर संजय यादव के आदमी ने बहुत बड़ा धोखा किया। मैं इनको किसी को जानता नहीं था। ये मुझे बार बार फ़ोन करता था कि आपकी वाइफ की जो किडनी खराब है, हमारे पास डीएफ है, हम आपके वाइफ की किडनी सही कर देंगे और उसके पैसे लगेंगे, लाखों रुपए का खर्चा होना है। तो मैंने कहा मैं लाखों रुपया खर्च करूँगा। तो मुझे इन्होंने बुला लिया। मैं दिल्ली से 10 लाख रुपए लेकर आया था और ये होटल में मेरे पास आए
मैंने इनसे कहा तो इन्होंने मुझे कहा कि आप फिक्र मत करो, 10 लाख की जगह हम आपको 1 किलो सोने की ईंट देंगे जो करोड़ रुपए की होगी। आपका आपने जितना जिंदगी में नुकसान हुआ सब पूरा कर देना है। हमारी हवा ने हमें बताया है कि ये बहुत परेशान है और इन्होंने मेरे साथ और भी धोखा करा। मेरे हाथ की हीरे की अंगूठी जिसकी कीमत 2-2.5 लाख रुपए है और मेरी घड़ी रोलेक्स की जिसकी कीमत जब ली थी 6 लाख, आज वो कम से कम 12 लाख की है। वो इसने ले ली, बोला अंकल जी मैं भेज दूंगा, आप फिक्र मत करो और आप बेफिक्र होकर जाओ। मैं रात को दिल्ली चला गया, वो इन्होंने मुझे आज तक नहीं भेजी। फर्रुखाबाद से एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां दोस्तों के साथ गंगा नहाने गया बीएससी का छात्र नदी में डूब गया। आनन फानन में गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद छात्र को बाहर निकाला। छात्र को तुरंत लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर क्राइम इंचार्ज स्वदेश कुमार मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। हरदोई जिले के सांडी थाना क्षेत्र के बखरिया गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी एक प्राइवेट बस में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार मच गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों द्वारा सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सीएचसी में भिजवाया गया। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। आज दिनांक 6 जून 2025 को थाना सांडी अंतर्गत सांडी हरपालपुर मार्ग पे नया गांव के पास एक बस में एक ट्रक द्वारा पीछे से टक्कर मार दिया गया, जिसमें 5 व्यक्ति घायल हो गए। उन्हें तत्काल पुलिस द्वारा इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया। एक वृद्ध व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, शेष व्यक्तियों का इलाज चल रहा है। बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।